रेलवे के एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं और जो हम लोग का जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी समस्या आपको आगे जा कर के हो सकती है। तो जो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ऐसे तो बहुत प्रकार के लिखा हुआ है, लेकिन 2-3 प्रकार ऐसे हैं जो आपको बहुत जानना ज़रूरी है। आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ एक पोस्ट के लेकर के हुई है, 2-3 पोस्ट कर इधर उधर किया गया है। वो क्या किया गया कि हैंडीकेप्ड वाले या जिसका 90% जिसका दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड वाले को, उसका 1-2-3 पोस्ट इधर उधर किया गया है। एक तो ये आपका बदलाव हुआ है, और दूसरा जो हम लोग का सबसे जानना ज़रूरी है वो सभी बच्चों को जानना चाहिए, चाहे वो किसी भी आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ में लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनटीपीसी में। जैसे 2 बातें इसमें और कही गई है क्या, कि एक आपका जो इसमें आपका फ़ोटो से है और दूसरा आपका सिग्नेचर से है। तो ये चीज़ें तो सब में लागू होता है, चाहे आप बिहार का, सेंट्रल का, कहीं भी दीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सतर्क रहता है इसमें सेंट्रल रहती है, और ख़ास करके रेलवे में। अगर हम इसमें बात करें तो अगर आपका सबसे पहले अगर फ़ोटो पर बात करें तो आप पिछले वाले में आप जाइएगा, कि मतलब कि पिछले वाले अगर हम कहें तो आप जाने होंगे कि 2019 की वैकेंसी जब ग्रुप डी के निकली थी और उसका प्रक्रिया 2021 में जब हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे को, लगभग 1.5 से 2-3 लाख बच्चे को फ़ोटो की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसी की वजह से रेलवे अब की बार पहले ही नोटिस दे दिया है और एनटीपीसी के नोटिस में कुछ बदलाव किया है। तो जो आपको फ़ोटो में है, पहले एक जेपीजी करके फ़ोटो आता है, वो फोटोग्राफर होता है उसमें। तो आपको जो फ़ोटो पहले था 2.5 करके, अब की बार जो दिया गया है 3 करके। अगर सीधा सी मैं बात कहूँ, अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बढ़िया है, बेस्ट तरीका आपको है कि आप फ़ोटो अच्छा करवाएं। जैसे फ़ोटो भी साइबर कैफ़े में जाइएगा ना, तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो आपको बढ़िया वाला फ़ोटो करना है। एक हार्ड वाला होता है, एक सॉफ्ट वाला एकदम लूज लूज करता है, तो आपको हार्ड वाले पेपर पे करवाना है, तो उसमें अच्छा फ़ोटो आता है। और लगभग कम से कम 30-35 फ़ोटो आपको उसमें निकाल लेना है, क्योंकि बार बार उसी फ़ोटो को आपको यूज करना है, चेंज नहीं करना है। क्योंकि कहीं भी आपको एग्ज़ाम देवे जाना है, एनटीपीसी का जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वैसा ही फ़ोटो को आपको, वही फ़ोटो को बार बार यूज करना है, तो फिर आपको ज़्यादा समस्या नहीं होती है। फिर अगर हम बात करें इसमें और, तो जैसे अगर कितना चश्मा पहन करके, टोपी पहन करके, बहुत सारे करके फ़ोटो खिंचा लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। सिंपल सी, अब जैसे आपका वाल है, जो भी है, ना चश्मा लगाइए, ना आप टोपी लगाइए। बैकग्राउंड आपको अगर रखना है तो ब्लू रखिए, उसके बाद में शर्ट पहनना तो वाइट पहनिए, जो भी पहनिए। आपको ना चश्मा लगाना है उसमें फ़ोटो में, ना आपको टोपी पहनना है। सिंपल आप जैसे हैं वैसा ही फ़ोटो खिंचाइए, आपका अच्छा रहेगा, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको दिखाई थोड़ा कम देता है तो चश्मा को उतार के फ़ोटो खिंचाइए, तो क्या दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में आपका मेडिकल होगा तो वहाँ पर चश्मा आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको है। तो इस चीज़ के लिए आप फ़ोटो को साइबर कैफ़े में बढ़िया फ़ोटो आप निकालने के लिए बोलिएगा, तो निकालेगा। वो साइबर पर डिपेंड करता है, कहीं कहीं आप देखिएगा दुकान, छोटा दुकान होता है, तो वहाँ सही से फ़ोटो नहीं हो पाता है, तो आप अच्छे दुकान में जा कर के एक बार अच्छे से फ़ोटो करवा लें। अब आइए सिग्नेचर पर। देखिए, सिग्नेचर भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिग्नेचर की वजह से भी बहुत बच्चे रिजेक्ट होते हैं। रेलवे कहती है कि सिग्नेचर हमें स्पीड में करनी है, रुक रुक को नहीं करनी है। ये नहीं कि सोच सोच के सिग्नेचर कर रहे हो, तो वो सिग्नेचर नहीं हुआ, वो तो आप नाम लिख रहे हैं। सिग्नेचर का मतलब अलग होते हैं, और कहावत में है कि नेचर और सिग्नेचर किसी का चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर ऐसा करें कि सभी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, स्टेट लेवल को, सब एक जैसा करिएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए मैं सिग्नेचर को आपको कुछ, जैसे मेरा नाम कुलदीप है, तो मैं आपको लिख करके बताता हूँ कि मैं किस तरह से सिग्नेचर करता हूँ। उसका भी कुछ साइज दिया गया है, तो उस तरह से ही आपको एडजस्ट करना है। आइए मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, सिग्नेचर आपको किस तरह से करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी तरह से करिएगा। अपना अपना जो भी आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम कुलदीप कुमार है, तो मैं अगर सिग्नेचर करता हूँ तो इस तरह से लिखता हूँ, हमेशा मेरा इस तरह से ही रहता है। कहीं भी देखिएगा तो मेरा सिग्नेचर ऐसे होता है, जैसे एक हाथ से मोबाइल भी मैं पकड़ा हुआ और सिग्नेचर भी कर रहा हूँ, तो मेरा देखिएगा हमेशा सेम टू सेम सब रहेगा, और उसमें टाइम नहीं लगता है। आप लोग क्या करते हैं कि टाइम लगा देते हैं, तो इसी तरह से क्या होते हैं, वो पकड़ लेता है। नहीं तो सिग्नेचर आपको क्या करना है कि स्पीड में करना रहता है। मेरा सारा सिग्नेचर देखिएगा क्या है, सब्जेक्ट सेम रहेगा, उसी तरह से रहेगा। तो आप ऐसा करें कि सिग्नेचर आपको कभी चेंज ना हो, और स्पीड में करना है, स्लोली नहीं करना है। इसी की वजह से अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं और स्लोली करते हैं तो पकड़ लेता है, बस यही कारण है और कुछ कारण नहीं है।
आप एक जैसा सिग्नेचर करें, कोई आपका समस्या नहीं होगा। और एक साइज में रखें कि थोड़ा सा साइज में आपको इतना साइज में आ जाना चाहिए, ज़्यादा लंबा आप कितना ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देता है तो थोड़ा सा लंबा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसा ना करें। एक आपको एक साइज में एक लाइन में रहना चाहिए सिग्नेचर, इस तरह से आपको करना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को। तो मैंने आपको सिग्नेचर करके भी बता दिया, और अपने अपने नामों को आप सिग्नेचर अच्छे से करिएगा, और प्रैक्टिस करते करते वो आपको हो जाएंगे। कहावत में नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। तो ये सब सारी चीज़ें बदलाव थी, और ज़्यादा कुछ इसमें चेंजिंग नहीं किया गया है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ डेट वगैरह में कहा गया है कि 13 10वां महीना तक ऑनलाइन लास्ट था, 13 तारीख 10वां महीना, तो इसको कर दिया गया 25 तारीख 10वां महीना। तो वो डेट ऑनलाइन करने का नहीं है 25 तारीख 10वां महीना, वो आपको सुधार करने का कुछ मौका है। 13 तारीख के बाद में आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, कुछ सुधार कर सकते हैं, उसके लिए है। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन 13 तारीख तक ही होगा, मतलब 13 आपका अक्टूबर तक ही होगा। अभी सितंबर चल रहा है, तो 13 अक्टूबर तक आपका ऑनलाइन होगा ग्रेजुएशन लेवल का। तो जो डेट में चेंजिंग हुआ है वो सुधार की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें 25 लिखा हुआ तो आप 25 तारीख तक ऑनलाइन करिएगा, ऐसा नहीं है। तो ये सब सारे चेंजिंग हुआ है, यही सब आपको जानकारी देना था। और ऐसे को आप मजाक में नहीं लीजिएगा, फ़ोटो सिग्नेचर बजा के या ये सब का छोटी छोटी गलतियाँ अगर आपको होती है तो लास्ट में आपको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए, और फिर आपको जो भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेडिकल वगैरह जो भी आपको रहता है, रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है पोस्ट प्रेफरेंस की डालने से, तो मैं आपको हमेशा ये सब चीज़ें बताते रहता हूँ। और तैयारी में लगे हुए रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार बहुत बड़ी अभी वैकेंसी आपको देखने के लिए बिहार में भी है, रेलवे में आपको एनटीपीसी है, एएलपी है। भले रेलवे में पोस्ट कम है, लेकिन आप अगर तैयारी करते हैं तो बिहार में आप अपने अपने स्टेट में भी वो फॉर्म को आप भर सकते हैं, जहाँ जहाँ बिलोंग करते हैं, तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।